बर्हापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वदये न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। तो पुतना को मोक्ष देते हुए मन में सोच रहे थे, किं पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन प्रियतमं किन्नु रक्तस्थानात् रोयथा। उस प्रसंग में विश्वनाथ चक्रपाती लिखे थे क्या है कि पुतना नामना प्रसिद्धा राक्षसापि किमुत मानुष्या किमुतराम भक्ता किमुतराम रागता अनुरागयुक्ता। क्या था उसमें कैसी भक्ता थी कि जो भगवान ने उनको धातृगति को प्रदान किए, है ना। उसके बाद आ रहा है पद्भ्यां भक्त हृदि स्थाभ्यां बन्धाभ्यां लोकवन्दितैः अंगं यस्या समाक्रम्य भगवान पिबस्तनम्। अब और कह रहे हैं, और एक श्लोक है साथ में, यात धन्यपि सा स्वर्ग मवाप जननी गतिं कृष्ण भुक्त स्तन क्षीरा किमु गावो नुमातर। सुखदेव जी को भी आश्चर्य हुआ था उस समय। बोले भगवान अपि भक्त हृदय स्थाभ्याम, भगवान भी भक्त की हृदयस्थ होकर के क्या करते हैं, विराजित होते हैं हृदय स्थाभ्याम, और लोक बंदितई, और लोगों के द्वारा बंधन क्या है, मंगल लोक बंदितई, लोगों के द्वारा चतुर्दश भुवन में प्रणम में इस मंगलादि मंगल के द्वारा बंद्याभ्याम, जो क्या करते हैं, बंधन करते हैं भगवान के चरण को, जो पद्भ्याम यस्या अंगम समाक्रम्य तत्स्तनम, तत्स्तनो पान किया। बोले जिसको लोग वंदन करते हैं और जिसका चरण को क्या करते हैं, लोग वंदना करते हैं। वंद्याभ्याम पद्भ्याम यस्या पूतनाया, है ना, पूतनाया बोले अंगम समाक्रम्य, अंग को आरोहण करके अंक में जाकर के, गोद में जाकर के, तत्स्तनम उसकी स्तन को पान किया। सा यातधानी अपि, सा पूतना यातधानी राक्षसी होने पर भी जननी गतिम स्वर्गम अवाप, मातृगति को, जननी गति को प्रदान किए। राक्षसी होते हुए भी उसके अंक में चढ़ करके क्या किया, दूध पान किया, स्तनपान किया और जननी गति को प्राप्त किया, स्वर्ग को प्राप्त किया। और कृष्ण भुक्त स्तन क्षीरा, कृष्ण भुक्त, कृष्ण के द्वारा क्या हुआ, पिया हुआ जो स्तन कैसा है, दुग्ध, क्षीर मतलब दुग्धा, यस्याम क्या है, अनुमातरा, अनुमात्र मतलब मातृसदृशा, मातृसदृश से उसका स्तनपान किया। अनुमातरः किमु, अनुमातरः गावः किमु, ठीक है ना। बोले अनुमात्र मातृसदृश होकर के बोले क्यों, क्या है, धेनवः गाय जैसे, कि कैसे,
गाय जैसे मतलब कैसे, ऐसे कैसे प्रश्न किया। किमु गाव अनुमातरः, भगवान को जिस गाय का जिस गाय ने भगवान को दूध पिलाया वो भी अनुमातर है कि नहीं। भगवान दूध पीते थे, कई बार तो भगवान गाय के स्तन में मुख लगा के पीता था, ठीक है नहीं, देखा गया है लीला में। कई बार भगवान स्वयं मातृ जो क्या धेनु था, क्या नाम था उसका, सारे गायों के दूध पीते। हाँ नहीं, उस गाय का कुछ विशेष नाम था, वो आने वाला है। पद्मगंधा जो गाय थी उसकी, तो वो भी अनुमातर है। ऐसे ही ये राक्षस भी अनुमातर है। उसके विषय में क्या कहना है, और ये आश्चर्य किमु मतलब आश्चर्य से प्रश्न किया है। अब देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, बोले भगवतः निष्कारणक कृपा प्रापितम पूतनाया सौभाग्यम तावत पश्य इत्याह। बोले भगवान के निष्कारणक, कोई कारण नहीं है। यहाँ तो कोई कारण नहीं था ना भगवान को दूध पिलाने का, वो तो मारने के लिए आई थी। तो निष्कारणक कृपा प्राप्तितम, बिना भक्ति का कृपा प्राप्त कर लिया, ठीक है नहीं। इसलिए कहा है, क्या है, द्वेषात् कंस भयात् कंस द्वेषात् चैद्य। शिशुपाल द्वेष करके मोक्ष प्राप्त हुआ, चक्र से उसको मारे, और भय से कंस मारा। तो भगवान के साथ कैसे भी संबंध जोड़ ले उसका उद्धार हो जाएगा। तेरे तत्व तो वहां वही है ना। तो कह रहे हैं निष्कारण कृपा प्राप्तितम पुत्रया सौभाग्यम तावत पश्य। पुतना का सौभाग्य को देखे, क्या देखे, पद्भ्याम इति द्वाभ्याम। पद्भ्याम मतलब दोनों चरण, ठीक है ना। भगवान दोनों चरण उनके ऊपर रखा था ना हृदय में। बोले भक्त हृदय स्थाभ्याम इति पूतना न भक्ता, नापि अभक्ता, ना भक्त है वो ना अभक्त है, किंतु तस्या वैरिणी इति भाव, वैरी भाव से आई थी। भगवान को मारने के लिए तो आई थी, शत्रु रूप में आई थी, इसी भाव। इसलिए कहा है भक्त, क्या है, भक्त हृदय स्थाभ्याम। भक्त के हृदय में इस प्रकार, किससे कैसा था उसके, बोले वैरी भाव। लोक बंदितैर ब्रह्म रुद्रादिभिरपि बंद्याभ्यामिति पूतनया तू पादौ न बंदितौ। जिसका चरण ब्रह्म रुद्रादि क्या करते, बंधन करते हैं, वो पूतना तू पादौ न बंदितौ। इस प्रकार पूतना ने भगवान के चरण बंधन नहीं किया, और नापि अबंदितौ, ना कोई ऐसा बंधना रहित कार्य में किया, कुछ नहीं किया, है ना। बंधना भी नहीं किया और कुछ किया ही नहीं। किंतु मरण समय स्वहृदयात् सकाशात् निष्कासयितुं यतमान मानयापि अशक्नुवत्या स्वपाणिभ्याम यावत् बलम ताडितौ एव इति भाव। अच्छा, ताड़ना भी क्या था उतना भगवान मरण समय चिल्ला का प्रयास कर, हाँ चरण को पकड़ किया है ना, इतना बड़ा शरीर खींचा तो होगा, खींचा तो होगा, ठीक है ना। इसलिए लिख रहे हैं किंतु मरण समय स्वहृदया सकाशात्, हृदय की हृदय से निष्कासयितुम, हृदय से निकालने के लिए यत मानयापि
अशक्नुवत्या, ये तो मतलब चेष्टा करती हुई, अशक्य शक्नुवत्या मतलब नहीं कर पाई थी, सामर्थ्य नहीं रहा। बोले स्वपाणिभ्याम यावत बलम ताड़ी, तो उसके हाथ से जितना बल था सबसे ताड़ना किया था, आकर्षण किया था, खींचने के प्रयास किया था। बोले सम्यक आक्रम्य न तो यथा कथनचित, सम्यक भाव से आक्रम्य, क्रमो पाद विक्षेप है, चटपटा रही थी ना, तो पैरों के भी वो कर रही थी। आक्रम्य न तो यथा कथनचित संस्पृष्टा, यथा कथनचित संस्पृष्टा नहीं, मतलब स्पर्श नहीं किया था, जोर से आक्रम्य होकर के। बोले स्वर्गम ब्रह्मादय लोकपाला स्ववासम में अभिकांक्षिण इतिवत। बोले स्वर्ग में ब्रह्मादि लोकपाल जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्वर्गवासम मतलब ब्रह्मा क्या है, स्वर्ग में वास करते हैं, और मैं अभिकांक्षिण, मेरा भी वही भाव है, उतना भी उसी स्वर्ग को ही पहुंची। स्वर्ग तो गई, स्वर्ग मतलब वही भगवत धाम, मातृलोक में गई, भगवान के मातृलोक में गई। बोले पूतना भी सकुलात्वाम एव, पूतना भी कुल के सहित गई। क्यों? वो तो गई, उसका पुत्र पिता भी तो बलि था। लेकिन वो तो पूर्व जन्म है, वो तो है, तो उसी के जन्म है। जहाँ दूसरे कहाँ पिता माता कहाँ, मान लीजिए इस जन्म का भी मान लीजिए, तो कहते हैं जिसका पुत्र संन्यास ले लेता है उसका 21 पीढ़ी तर जाता है, तो जिसका पुत्री भगवान के मातृगति को प्राप्त हुआ हो, क्या उसका कुल उद्धार नहीं होगा? इसी कुल में भी आई है, तो कुल भी उद्धार हुआ। तो भगवान से आज से द्वेष करेंगे। जितने असुर थे सबको ऐसा ही। हाँ, जल्दी मिलेगा। लेकिन भगवान आए तब ना मानने के लिए। यहाँ पे बोले कोई प्रीति नहीं है। प्रीति हो, भगवान मारने से मतलब उद्धार तो हो जाएंगे। भगवान आए तब ना, और किसी की तरह मरवा दें तो भी तो नहीं होगा ना। अरे वहां जाने के बाद अपने आप प्यार हो जाएगा। इतना बड़ा सुंदर बालक के पास रहेगा कोई, तो कैसा भी होगा तो आदमी देख के प्रेम हो जाएगा उससे। वहाँ मिल सकता है, लेकिन शायद इनके लिए कुछ अलग व्यवस्था रहा है, क्योंकि आपने जो भक्त का जो स्थान देंगे वो स्थान तो फिर नहीं मिलेगा इनको। साधन अलग से कुछ साधन और कृपा से सिद्ध देव को प्राप्त करे और पूतना को सिद्ध देव प्राप्त करे, ये तो अन्याय हो गया। कैसे अन्याय हो गया भाई? और कैसे भी भगवान से जुड़ा तो सही। हाँ भाई, जनरल में बैठे, ट्रेन में तो बैठे, थोड़ा सा कष्ट। अरे टिकट लेके एसी में बैठो, बिना टिकट के एसी में बैठो। बैठा तो एसी में बैठा है, ये बिना टिकट में बैठे हैं। टीटी आया तो पकड़ लेगा, दूसरे डब्बे में चले जाएंगे। तो वही प्रेम भाव जो यशोदा मैया का था, बाकी जो अनुमान होता वही भाव पूतना को, वही भाव को प्राप्त हुआ। और क्या, मातृगति उसी प्रेम से वहीं पे व्यवहार करना। जैसे भी हो, गई तो वहीं गई। मातृ लोग तो वही है। वहाँ पे जो भी जाए वो तो उसी प्रेम से तो समभाव देती है। हाँ, समभाव मिला ना, मातृ समभाव। तो बिल्कुल तो फर्क ही नहीं है, फर्क है। वहाँ जाने से तो गोपी का स्वरूप मिला होगा, मातृ गोपी में वात्सल्य में गोपी का स्वरूप मिला होगा। अलग है। जैसे आश्रम में 5 आदमी रहते हैं, 5 आदमी का पोस्ट अलग होता है तो आश्रम में ही है, आश्रमवासी है, तो किसी को भगवान का निज सेवा मिला, किसी को रोसैया का मिला, तो किसी को बर्तन धोने का मिला। बर्तन धोने वाला मतलब दूर सेवा, अंग सेवा, साक्षात सेवा मिला।
रसोई का सेवा थोड़ा सा दूर गया, बर्तन धोने का सेवा उससे दूर गया। सेवा भेद हो जाता है। हाँ, ऐसे ही इनको मिला। मातृगति तो है, लेकिन एक माता है जो कि भगवान को दूध पिलाती है, और एक माता है भगवान को नहलाती धुलाती है, और एक माता जो है ऐसा आराम से रहती है, भगवान की माँ हूँ, जैसे राजमाता है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, घूमती फिरती राजमाता हूँ। माँ तो है ही है, गति तो मातृ का ही है, लेकिन वो हाँ, वहाँ भगवान की सुख नहीं मिलेगा उसको। साधक भजन करे, भगवान से सिद्धि को प्राप्त करे, तो उसका जितना करीब जाएगा भगवान के, वो इतना करीब नहीं जा पाएगा। तो अगर यशोदा उस लोक को प्राप्त करेगा, उस आनंद को प्राप्त नहीं कर पाएगा। जो द्वेष से जाएगा, भजन से जाएगा तो यशोदा भाव या निकटस्थ कुछ प्राप्त कर सकता है, निकट कुछ ना कुछ तो हो सकता है। ये चलिए बोले पुतनापि सकुला त्वमेव देवापि इति, देवा क्या है, देवापित इति, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं, बोले कुल के साथ में क्या किए, देवलोक को प्राप्त किया। भगवान के मातृलोक को उनका परिवार नहीं प्राप्त हुआ, उनका परिवार देवलोक को प्राप्त हुआ, देवत्व प्राप्त हुआ उनके परिवार वालों को, मतलब उद्धार हुआ, स्वर्ग तक गए। भगवान धाम लेकिन उद्धार हुआ, स्वर्ग तक गए। बोले ब्रह्मा क्या है, ब्रह्मोक्त वैकुंठमेव न तो नश्वर स्वर्गम, ठीक है। ब्रह्मा मतलब वैकुंठ को गए, हाँ, नश्वर स्वर्ग नहीं है, तो ब्रह्मा जी का जो स्वर्ग है, जैसे ब्रह्मलोक नष्ट हो जाता है, ब्रह्मा गए मतलब ब्रह्मलोक खत्म, ऐसे ही ये एक लोक को प्राप्त करते हैं, वहाँ कुछ दिन स्वर्ग को भोग करते हैं। लेकिन नश्वर मतलब नश्वर मतलब वैकुंठ, वो कभी नष्ट नहीं होता है ना। वैकुंठ नहीं, ब्रह्मलोक। स्वर्ग जाने के बाद फिर तो जन्म पड़ता है, और क्या, तो पुतने में मनुष्य होगा नहीं पूतना तो चली गई, उसके परिवार की बात करें। परिवार में वैकुंठ प्राप्त किया। वो शुक्ल से मुक्त हो गया। हाँ, ये फिर कहीं जन्म होगा, फिर कुछ होगा, अलग बात है। यहाँ पे ब्रह्मा ना ब्रह्मलिंग, ब्रह्मोक्त मतलब भगवान नहीं ब्रह्मा का, ब्रह्मा तो फिर उनका नष्ट होता है। वही तो कह रहे हैं, बोले देवापीति, बोले ब्रह्म उक्त वैकुंठमेव, ब्रह्मा के द्वारा किया हुआ वैकुंठ, न तो नश्वरम स्वर्गम, नश्वर स्वर्ग नहीं है। जो वैकुंठ भगवान का कौन सा, ब्रह्मा, ब्रह्माक्त वैकुंठ, बोले ब्रह्मा जी के द्वारा स्वर्ग है, ब्रह्मलोक। हाँ, ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक है, ये तो उच्च गति प्राप्त हुआ। हाँ, स्वर्ग प्राप्त हुआ ये, तो भगवान का धाम प्राप्त हुआ। तमपि कीदृशम, वो भी कैसा है, बोले जनन्या यशोदया प्रकाश भेदेन गतिर्यत्र तमिति, और वो जो पुतना कहाँ गई, बोले जनन्या श्री यशोदया प्रकाश भेदेन, जो यशोदा का प्रकाश है, उस प्रकाश को भेदेन, उस भेद करके, भेद के द्वारा, बोले गतिर यत्र तमिति, बोले यशोदा का प्रकाश को प्राप्त पार करके वह मातृगति को ये चली गई यशोदा जैसे। हाँ, यशोदा लोक के पास। बनेगा। हाँ, वही। और बोले गोलोकमेव तस्य तस्य वो कहा, तस्य यह स्वर्ग पदेन उक्त्या, बोले गोलोक को ही स्वर्ग पद से कहा है। बोले कैसे, बोले सुखे ऐश्वर्य उत्तरम सालोक्यम अभाव, सुख ऐश्वर्य जो सालोक्य है, हाँ, सालोक्य को प्राप्त हुआ, न तो प्रेम रस एव उत्तरमिति बुध्यते, प्रेम रस को प्राप्त नहीं हुआ। कौन ये सेवा
उतना भी प्रेम रस को प्राप्त नहीं कर पाई। मातृलोक को प्राप्त किया, यशोदा का प्रकाश को प्राप्त किया, लेकिन मातृ प्रेम रस जो है वो प्राप्त अंतर क्या पता करें, अब तो आ नहीं पाएंगे साधन के लिए, क्या करेंगे? पूरा जसोदा ये बुद्धि तो और खतरनाक है। यशोदा का प्रकाश गति पूरा गति नहीं मिला। ये बुद्धि तो और खतरनाक हुआ ना। क्यों? ये देश उसका कभी भी उद्धार नहीं होना था। कौन से नरक में जाती, क्या करती, कोई पता ही नहीं था। लेकिन बाद में साधन करने के लिए भी आ भी नहीं सकती है ना। और क्या, वो साधन भी तो कभी नहीं कर पाती, वे साधन भी तो नहीं कर पाती, कितना तक नरक में पड़ी रहती। कम से कम वहां तक तो पहुंची। नाई मामा जिसका तक, लेवल जितना तक हाँ, जिस नाई मामा से काना मामा तो ठीक है। मातृलोक में सबसे नीचा पोस्ट। हाँ, वही ये प्रकाश वो प्रकाश स्वरूप। अब जहाँ पहुंची वहाँ से भी साधन करके जाना। ये कुछ भी भगवान के दर्शन तो करती रहेगी वहाँ, भले रस को प्राप्त नहीं करेगी, सुख तो है बड़ा हुआ वो। हाँ दर्शन सुख होगा। हाँ भाई, कोई पैसा नहीं है, वृंदावन में जमीन नहीं खरीद पाया, तो क्या किया, चौमुआ वो क्या उधर साइड में खरीद लिया बाहर। कम से कम सीमा तक तो पहुंचा भाई। कोई बंगाल से यहाँ नहीं पहुंच पाता दर्शन करने के लिए, सीमा तक। सीमा तक पहुंच गया तो वहां से तो काफी बार आ जा सकती है कि नहीं? इस प्रकार नहीं होना अच्छा है। हाँ? नहीं होने से तो होना ही अच्छा है भाई। लाखपति नहीं तो रुपयापति तो है, 1 रुपया तो है मेरे पास, है कि नहीं? आपके पास लाख रुपया तो मेरे पास 1 रुपया है। मैं कोई कम थोड़ा हूँ। कुछ ना कुछ होना, कुछ नहीं होने से हम ऐसे गरीब थोड़े हैं, 1 रुपया है हमारे पास। इस प्रकार है। कुछ नहीं होने से हाँ, कुछ रस होना, प्राप्त नहीं है, लेकिन है तो भगवान के करीबी। एक संबंध को हाँ, बनाना। सालोक्य तो प्राप्ति हुआ ही, उस लोक को तो पहुंच गया। भगवान मंदिर में सेवा नहीं मिला तो क्या है, वृंदावन तो आ गया। हाँ? भगवान यदि कृपा करे अब फिर हो सकता है, लेकिन हो यहाँ सकता तक है, कृपा, ऐसे यहाँ तक कृपा करके लाए, यही बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं हो सकता है। बोले जनन्या संबंधिनीम गतिमिति तू न व्याख्यायम। बोले जनन्या संबंधी, जो मातृ संबंधी होने से जो गति है, तू न व्याख्या, उसका इतना व्याख्या नहीं किया। बोले रक्ता तन्मा तरो यथा। रक्त मतलब अनुराग, अनुरक्त भगवान के साथ जो संबंध है। बोले तन्मातर, मातृगति से उसमें आसक्त जो था, यथा इति पूर्वत्र, ठीक है ना। बोले कृष्ण भुक्त स्तन क्षीरा, उस पद को उठाया। जिस किमु गावो अनुमातर इत्युत्तरत्र। बोले जो कृष्ण भुक्त स्तन क्षीरा, बोले क्या गाय जैसे अनुमातर है, इत्युत्तर च। बोले ततः सकाशात् तन्मातॄणाम् अपि अन्यासामपि आधिक्य प्रतिपादनात् वैरित्वेन कंसादि साम्येऽपि यस्याः क्या है, वेशभावानुकरण कारणात् क्या है, कारणात् एव एतावत् कृपापात्री बभूव। देखिए कह रहे हैं, ये जो कृष्ण भुक्त स्तन क्षीरा से ये लग रहा है। बोले गाव अनुमातर इत्युत्र, जैसे गाव अनुमातर है ऐसे ही उतना भी अनुमातर हुई, है कि नहीं? तो अनुमातर होने से ततः सकाशात्, अनुमातर होने से बोले तन मातृणाम अपि, उनके जो माता है मातृगति को प्राप्त करने पर भी अन्यासाम अपि, बोले अन्य जो और मातृगण है वहाँ पर अपि बोले आधिक्य प्रतिपादनात्, ठीक है ना, उनसे आधिक्य अधिक को प्रतिपादन करने के लिए बोले वैरित्वेन, यहाँ क्या कैसे आई थी, वैरी भाव से आई थी। ये कंसादि साम्यपि, कंसादि सम्मुख में भी यस्या वेश भावानुकरण, कंसादि के सम्मुख में भी जिसका वेश भाव अनुकरण कारणात्,
द्वेष भाव का अनुकरण कारण जो मातृ रूप की बेस लेकर के आई थी, उस अनुकरण के कारण से एवं एतावत कृपा पात्री बहु, इसलिए इतना कृपा पात्री हुई। कंस से भी इसका अधिक कृपा प्राप्त हुआ। कंस भगवान को स्पर्श नहीं कर पाया कभी, और इसने भगवान को स्तनपान कराई। हमसे तो उसका मम्मी पापा को बहुत कष्ट दिया। कंस तो कष्ट तो सबने दिया है, लेकिन कंस स्पर्श नहीं कर पाया भगवान को कभी, वो सुख नहीं मिला उसको, और इनको भगवान को स्पर्श सुख मिला। युद्ध किया था ना उससे, वो कोई युद्ध नहीं, मुष्टिघात किया था। नहीं मुष्टिघात नहीं किया कंस ने, देखते ही मर गया था। वो तो देख के मर गया। मुष्टिघात तो चाणूर और उसका मुष्टि, देखते ही ऊपर से गिर गए बस। बस ऊपर से कूदा था वो। आएगा प्रसंग, देख लीजिएगा। वो तो आधा अधूरा मरा हुआ था, वो धनुष तोड़ने से वो देख के मर गया, हार्ट अटैक पड़ गया। ओहो, बोले पूतना तस्याम से यशोदाया गतिम प्राप्तुम, पूतना जो है यशोदाया गतिम प्राप्त, यशोदा का प्रकाश गति जो है उसको प्राप्तुम योग्यता है ना, मातृगति को प्राप्त करने के लिए योग्यता। सा कथम धत्ता इत्यत एव, बोले वो इस मातृगति को कैसे धारण की, वहाँ कह रहे एव, बोले लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम, कहाँ आया है, अहोवकीयम, उस श्लोक में आया है। बोले धात्री गतिम लेभे, बस प्राप्त हो, धात्री गति को प्राप्त किया। बोले वो जो प्राप्त था कैसा है, यशोदा का प्रकाश को प्राप्त किया, वो जो पहले आया है, ठीक है ना। धातृतमिति उद्धवे न उत्तम, उद्धव जी के द्वारा वो कहा गया है। बोले अतः एव अत्रापि जननी शब्देन धात्री एव व्याख्याय इति केचित्, कोई कहता है जननी शब्द से धात्री एव इसे मानते हैं, केचित् कोई ऐसा मानता है। बोले तो अत्रापि धात्रीचित इति शब्देन, धात्रीचित शब्द से धात्री संबंधिनी गति न लभ्यते, धात्री संबंधी गति को प्राप्त नहीं हुआ है, धात्री प्रकाश को प्राप्त हुआ है। धात्री का भी प्रकाश, उसका भी प्रकाश, उसका ही प्रकाश, उस प्रकाश को प्राप्त किया है। पहले सूर्य जैसे सूर्य की किरण को प्राप्त करता है कोई, ऐसे धात्री मतलब यशोदा के प्रकाश को प्राप्त किया। पहले महाराज उचिता संपदस क्या है, संपदस्य इत्युक्ते महाराज तुल्येव संपत् प्रतीयते न तो महाराज संबंधिनी इति, किसी के पास बहुत संपत्ति है तो राजा जैसा इसका संपत्ति है, क्या वो राजा हो जाएगा, देश शासन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। महाराज के जैसा है, जैसा है, हाँ, धात्री जैसा है, मातृ जैसा है, मातृ नहीं है। तस्मात् सुख ऐश्वर्य उत्तरे गोलोके धात्री स्वरूप्यम सारूप्यम पूतना प्रापयति सिद्धांत, सिद्धांत कर दिए। उस श्लोक में मातृ जैसी गति को प्राप्त होगा, मातृ जैसा गति, धात्री उचित गति, धात्री को जिस गति को प्राप्त होना था उस गति को प्राप्त हुआ, लेकिन न तो धात्री रूप में। इतना प्रशंसा कर रहे थे, अब ठंडा मिला दिया। क्यों? धात्री जैसा, वही तो यशोदा का प्रकाश स्वरूप मतलब क्या, धात्री जैसा ही तो हुआ, छाया। लेकिन पहले इतना प्रशंसा कर रहे थे। प्रशंसा योग्य ही तो है, अभी भी प्रशंसा कम नहीं है इसका। यशोदा की छाया को भी, छाया भी धन्य धन्य मानता है अपने, क्योंकि वो छाया भगवान का साक्षात दर्शन करता है, नित्य दर्शन करता है। यशोदा में अगर छाया पड़ता है, वो छाया भी भगवान का नित्य दर्शन करती है, छाया रूप में। तो जब माँ यशोदा जैसा प्रेम का जो आस्वादन किया, वो नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। दर्शन तो करेगा, नित्य भगवान का दर्शन, बाल स्वरूप का दर्शन, वो भी एक कम नहीं है। कई ठाकुर जी है यहाँ पे। अरे हम जो मंदिर में दर्शन करने जाते हैं रोज, क्या ये रोज मिलता है मन? अरे किसी का भी हो,
हम दर्शन करने जाते तो कितना समय दर्शन करते हैं? 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद तो क्या हो जाता है? पीछे हो जाता है। लेकिन यशोदा के छाया को अहर्निश भगवान का दर्शन प्राप्त होता है। भगवान यशोदा माँ के पास अहर्निश रहते हैं। तो एक भाग्य ही है, वो भी कोई कम नहीं है। किसी मंदिर का सेवा अहर्निश मिलना, वो एक भाग्य बात, सौभाग्य बात वाली बात। तो वहाँ पे भगवान वात्सल्य रूप में ही रहेगा। उसका कुछ आनंद अलग है। आनंद अपना स्वरूप है वो। जिसी में आप चाहे उसी में आप करें। हाँ, ये यहाँ नून को अलग कर दिया। यहाँ पे भी क्या है? लेकिन अनुमात्र करके वहाँ अलग कर दिया। ये अनुमात्र होगा तो लगते रहना चाहिए। गावः, गावो अनुमात्र। गावो नु मात्र, यहाँ निश्चय अर्थ में किया, लेकिन वहाँ अनुमात्र करके भाव को चल रहा यहाँ देखिए टीका में अनुमात्र, इसमें गावो अनुमात्र कर दिया। उसमें मूल क्या क्या है? है। मूल में भी नु करते नु अलग क्या है? अलग किया है, खुद का नहीं है। यहाँ मिला दिया है। देखिए यहाँ पे देखिए, लेकिन गावः यदि वो मिला देगा, यहाँ पे संधि के अनुसार गावः होना चाहिए। गावो ही तो है, विसर्ग आएगा विसर्ग का ही तो ओ हुआ है। तो फिर भाव तो अलग पूरा हो जाएगा। गावः, गावो अनु को ले जाएंगे तो गावः बनेगा। अगर गाँव नु होता तो गाँव ही बन जाता, और गाँव अनु हो जाता फिर उछल का लोग तो ऊपर पूरा होगा नहीं। आज नाम गोपाल ढूंढ नित्य गोपाल पर नहीं। क्यों? नौ गोपाल नहीं है और अनु और सर्वेश्वर नहीं है? आज सर्वेश्वर आराम गोपाल योग, अच्छा आराम गोपाल अनु भी और आगे राम को पाले आराम गोपाल। विलपयांसि यासामपिवत् पुत्रस्नेह स्नुतान्यलं भगवान् देवकी पुत्र कैवल्याद्यखिलप्रदः तासामविरतं कृष्णे कुर्वतीनां सुतेक्षणं न पुनः कल्पते राजन् संसारो ज्ञानसम्भवा। बोले पयांसी यासाम अपिवत्, है ना? जो कौन है ऐसा? बोले कैवल्यादि अखिल प्रदः। कैवल्य मतलब मोक्ष जो है, मोक्षादि अखिल मोक्ष को प्रदान करने वाले कैसे प्रदान किए जाती है? बोले भगवान देवकी पुत्र हो, भगवान देवकी पुत्र यासाम पुत्र स्नेह स्नुता स्नुतानि, है ना? पयांसी अलम अपिवत्। रम अलम मतलब पर्याप्तम, जितना था सब पी लिया था भाई। उसके बाद भी पी लिया। दूध तो पी लिया, उसके बाद भी जो था सब कुछ पी लिया, इसलिए अलम पर्याप्तम पिया है, ठीक है ना? भाव तो अलग है। तो भाव की बात अलग है। यहाँ तो भगवान सब कुछ पी लिए, सब कुछ पी लिए। भगवान को 20 अमृत से कोई फर्क पड़ता है? अमृत में आप उसकी मीरा के चरित्र में देखिए, पीने कौन पिए? मीरा जी पी लिए। काला किसका पड़ा शरीर? भक्ति को भगवान का हुआ पहले, और क्या भगवान उसको ग्रहण कर लिए। पहले मीरा ने पीते ही नीला पड़ गई। जैसे नीला पड़ता गया ऐसे भगवान आकर के उसको हरण कर लिया। पाप ले 20। महाप्रभु भी काला पड़ गया। हाँ, महाप्रभु भी काला पड़े थे। प्रहलाद जी को जब 20 पिलाया गया, कौन पिया था उस समय?
भगवान ही तो उसका हरण किए थे, तो भगवान को विष से क्या फर्क पड़ता है? वो तो विष को ही अमृत बनाने वाले हैं। जहाँ अमृत का क्या खान हो, चीनी के बोरा में यदि इतना सा नमक डाल दिया जाए, क्या नमक होगा वो? चीनी की बोरा में इतना सा अगर नमक डाल दिया जाए, क्या होगा उसका? वो भी नंबर मिठाई हो जाएगा। तो ये तो रस के सागर है। रस सागर में एक बूंद विष क्या फर्क पड़ेगा? छींटा जैसे उसमें आकर के वो भी अमृत ही हो जाएगा। तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान को उनको ध्यान करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो भक्तों की भाव है, अलग बात है। उनका सामने और अमृत हो जाता है भाई। आग पी लिए सब। हाँ, अग्निपान किए। अब इन्होंने क्या कालिया ने इतना टेंशन किया, हाँ कुछ नहीं किया। पास भी लोग नहीं जा पाते थे। हाँ, जहर से सब अरे ऊपर से कोई जाता जल के गिर जाता है उसमें पक्षियाँ। हाँ, फिर पास में जाकर तो भगवान को जहाँ अमृत है, जहाँ रस है, वहाँ ये सब का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो भक्तों की भाव है कि जो उनको बुला लिया आंख बंद करके, शंकर जी को बुलाया, तुम जहर पी लो, हम तो माखन मिश्री खाने आए हैं। वो माया जो ठीक नहीं पाएगा, इसलिए बोलते ये वाला और वो आँख खुलते थे उनका माया। हाँ, ये है, ये भाव सही है। क्या है, अगर भगवान देख लेते तो वो स्वस्वरूप में आ जाते, तो लीला नहीं कर पाते भगवान। माया टिक नहीं पाएगी। भगवान की दृष्टि के सामने, क्योंकि माया भगवान के पीछे ही रहती है। भगवान जहाँ तक भगवत दृष्टि है, जहाँ तक भगवान देख सकते हैं, वहाँ तक माया का कोई। तो जब भगवान आँख खुल गए तो उनका स्वरूप में आ गया। हाँ, आ गया। और वहाँ जाके तो भगवान देख ही लिए, खेलने लग गए। बस पहले स्तन पिए, फिर जाके आँख खोले, तो इतना नहीं समझ। स्तन पीते हुए अपने स्वरूप में आ गई, क्योंकि स्तन में ही क्या था, उसका सारे पाप पड़ा हुआ था। तो वो बीज के दूध के साथ साथ उसके पाप को भी भगवान हरण कर लिया। तभी तो उसके शरीर से चंदन जैसा सुगंध निकला। नहीं तो कैसे निकला वो ऐसे पापी की शरीर से चंदन जैसा सुगंध? क्योंकि उसके पाप भगवान हरण कर लिए, इसलिए। चलिए, क्या हुआ? कहाँ फंस गए? अलम से फंस गए हम लोग। बोले भगवान देवकी पुत्र हो, बोले कैवल्यादि अखिल प्रद, कैवल्यादि अखिल को देने वाले भगवान देवकी पुत्र, देवकी के पुत्र श्री कृष्ण। यासाम पुत्र स्नेह स्नुतानि, यासाम गवाम मातृणाम च, यहाँ ऐसा करके गवा और गौ और माताओं को बोले पुत्र स्नेह स्नुतानि, पुत्र स्नेह से स्नुत होकर के, स्नेहवश होकर के, बोले पयांसी अलम अपिवत, बोले पयांसी स्तन के दुग्ध, बोले अलम पर्याप्तम अपिवत, पर्याप्त मात्रा से पान किए करके, बोले अविरतम कृष्णे सुते क्षणम पूर्वती नाम तासाम। ठीक है ना, ये कुछ गड़बड़ है, इसको मिलना पड़ेगा। कह रहे ऐसे अविरत कृष्णे सुते क्षणम, ठीक है ना, जैसे अविरत मतलब निरंतर। कृष्णे सुते क्षणम, कृष्ण में क्या है? सूत पुत्र, एक क्षणम पुत्र भाव में जो देखते थे। माँ गावो भी जो है भगवान को पुत्र रूप में ही देखता था। प्रमाण है ब्रह्मा जी का गोवत्स हरण में बछड़ा बन के आए, सबका दूध पिया, बात कर लिया। फिर भी तो उसी भाव से था, इसलिए तो उनको पुत्र रूप में प्राप्त हुए भगवान। गायों में अगर ये भाव नहीं होता, भगवान को पुत्र रूप में भाव नहीं होता, तो भगवान कभी उनको बछड़ा रूप में आकर दूध नहीं पीते।
सबका सौभाग्य हो जाए। हाँ, ये सब जो गाय भी बन के आए थे ना, ये सब कोई देवता ही थे, हाँ, कोई ऋषि था। पहले मातृभाव से किया होगा सेवा। हाँ, दूध पिलाने की भगवान को इच्छा होगा, भगवान ने उसको स्वीकार किया होगा, तो गाय रूप में आया और दूध पिलाया। ये भी गाय का एक भाग्य है। पुष्प जो होता है, पुष्प प्रस्फुटित होने से पहले सोचता है कि मैं भगवत सेवा में जाऊं। यदि भगवत सेवा से इतर सेवा में चला जाता है पुष्प, तो दुखी हो जाता है, पुष्प को कष्ट होता है। गाय भी सोचता है कि हाँ। ये नवम अध्याय में आएगा, जब यशोदा मैया दधि मंथन कर रही थी। वो दूध वो अपने आप उबलने लगा। नहीं, दधि मंथन जब कर रही थी, तो यशोदा मैया की क्या कहते हैं इसको, नहीं यहाँ पे बाजी पुष्प। चूड़ा में जो पुष्प लगा हुआ था, हाँ, वो भी सब क्या हुआ, आनंद से विभोर होकर के वहां से क्षलित हो गया। जो गा रही थी ना कृष्ण गान, तो कृष्ण लीला गान कर रही थी, बाल लीला के गीतों को गा रही थी, गाते हुए दधि मंथन कर रही थी, तो उससे वो पुष्प भी विहलित हो गया, जो कि वहां से इसलिए जो लोग पुष्प को लाते हैं माला बना के, इसको उसको पहना देते हैं, अथवा वो रोडों में सजा देते हैं, लोग कूद के चले जाते हैं, पुष्प भी बहुत कष्ट पाता है कि मैं भगवान के लिए उत्पन्न हुई हूँ और ब्रज में आई हूँ, तो मुझे भगवान की सेवा में ही लगना चाहिए। भगवान के चरण को प्राप्त करके पुष्प धन्य धन्य मन कर अपने को मानता है। लेकिन लोग तो आजकल लाके कहाँ पटक देते हैं, वो नहीं करना चाहिए। चलिए, तो क्या किया, बोले कृष्णे सुतेक्षणम पूर्वती नाम, है ना, तासाम, जो स्त्रियों ने कृष्ण को, जिस गावों ने, स्त्रियों ने भगवान को क्या करे, सुतेक्षणम, सुत रूप में, पुत्र रूप में इक्षण करती थी, देखती थी, ऐसे कुर्वती नाम तासाम, हे राजन, बोले अज्ञान संभव संसार पुनः न कल्पते। हे राजा, बोले अज्ञान संभव मतलब माया से, मायाबद्ध जो पुरुष है, संसार में ग्रहण किया गया है, जीव, मायाबद्ध जीव संसार में जो आया है, पुनः न कल्पते, पुनः उस शरीर को और प्राप्त नहीं कर सकता है। जैसे हम, क्या हम भगवान को पुत्र रूप में कर सकते हैं, पा सकते हैं? असंभव सा ही। लेकिन भगवान जिस समय थे, उस समय अगर पुत्र भाव होता तो प्राप्त कर सकते, अभी कर सकते हैं। कहाँ है भगवान? आप साधन कहाँ कर पाएंगे? हमारे अपने साधन से तो नहीं, क्या हम साधन कर रहे हैं? क्या साधन कर रहे हैं हम जो मिल जाएंगे भगवान हमें? क्या इतना साधन है हमारे पास? वो चाहे तो, हाँ, वो चाहे तो साधन करा ले, वो चाहे तो हमसे साधन करा के ले सकते हैं। हमारे बस को तो, हमें तो नहीं लग रहा है कि अब कभी हम भगवान को ऐसे मातृ रूप में पा सकते, पुत्र रूप में। हमारे में माधुर्य रस का उपास है, फिर वो वात्सल्य रस के लिए उसी के अनुकूल संप्रदाय से मुस्लिम आ गया, कोई भी हो, उसमें फिर उनको करते हैं, साधना करते हैं, लेकिन उनके कृपा के बिना तो कुछ भी संभव कृपा से हम चाहें कि उनको पुत्र रूप में प्राप्त कर ले, वो हमको इतना साधन करो, इतना साधन करो, इतना साधन करो कि उस साधना से वो द्रवीभूत हो जाए, हो सकता है। तभी कृपा कर सकते, तब हो सकता। उतना भी साधन की नहीं होगा। कहाँ गए? दुबई भाव में आई, मेरी बात है। लेकिन एक बार वामन अवतार में दर्शन करके जो भगवान के तो वहाँ सामने पे क्या साधन? संकल्प किया,
संकल्प सिद्ध हो गया ना, लेकिन साधन तो साधन सिद्ध ही नहीं है। संकल्प सिद्ध हो गया ना। मुझे पंक्ति आती है, यमे वही श्रूयते तेन लभ्याय। मतलब हम उनको नहीं चुनते, वो हमें। एक अंधा व्यक्ति मंदिर में गया दर्शन करने के लिए, भगवान है ना, तो किसी ने पूछा भाई तुम्हें तो अंधे हो, तुम मंदिर में आके क्या देखा? ओ, ये तो ठीक है ना, कभी नहीं, कई बार आते हैं अंधे, आदमी भी आते हैं मंदिर दर्शन करने, तो कहते मैं नहीं देखा तो क्या हुआ, वो तो मुझे देखा है। इसलिए तो भीड़ में चले जाते बिहार जैसे मंदिरों में, दर्शन तो होता नहीं ढंग से, धक्का मुक्की में भगा देते। बोले मैं वो हमें तो हमारे तो इतने छोटे छोटे आके, उनकी दिव्य दृष्टि है, कौन मंदिर में आया सबको देख लिया उन्होंने। बोले उनके वहाँ हाजिरी लगाना ही दर्शन हो। इसलिए रोज जगन्नाथ मंदिर को लोग जाते इसमें एक आग दिखता कि पूरा नहीं दिखता है कभी। हैं। रथ यात्रा में इतना लोग है, कहाँ दिखता है? हाँ, यहाँ से लेकर वहाँ तक। एक बार जौनपुर गया था, जौनपुर का एक आग दिखाई पड़ा था पूरा सुनते। तो ये फिर भी वो हाँ। देखिए। चलिए देखिए टीकाकार लिख रहे हैं, ओहो बहुत बड़ा टीका है। क्या लिख रहे हैं? कह रहे ननु किमु मिला, किमु गाव अनुमातरैति, बोले कैमुत्येन मातृणामपि, कैमुत्येन मतलब भाव से कैमुत्य, कैमुत्येन मातृणामपि वैकुंठ प्राप्तिरेव ना। कैमुत्य मतलब कृपा है ना। बोले अनुमात्रैति शब्द से, बोले कैमुत्येन कृपा के द्वारा मातृणामपि वैकुंठ प्राप्तिरेव, मातृयों को भी जो कहा होगा वैकुंठ प्राप्ति होता है। मतलब इसकी बात करें, पुतना की बात करें, बोले यदि अभिप्रेत प्रेयते, यदि ऐसे अभिप्रेत अब सिद्धि करते हैं, स्वीकार करते हैं, तरिहि वैर भाव वात्सल्य भावयो क्या हो गया? तुल्यत्वापत्ति। यदि आप कहते हैं कि वैर भाव से इसको मातृगति प्राप्त हो गया, तब मातृगति क्या है? वैरिगति और वात्सल्य भाव है कि नहीं, दोनों का क्या हो जाएगा? तुल्यत्व प्राप्ति हो जाएगा, वो आपत्ति होगी। फिर जो वैरी करके जाएगा वो भी वही पाएगा, तो वात्सल्य करके वही हो जाएगा। भाई हम किसी का कल्याण करेंगे, मंगल करेंगे तो भी जेल में जाएंगे, किसी को मार के जेल में जाएंगे तो कल्याण करके काहे को परेशान होना है कि नहीं? किसी को 2-4 थप्पड़ मारे, उसने मानहानि केस लगाया, गए जेल में, काम खत्म। जब जेल में जाना है तो किसी को पुण्य करके, दान पुण्य करके, सब संपत्ति खत्म करके, दिन रात सेवा करके जेल में जाए। उससे अच्छा किसी को 2 थप्पड़ लगाया, उसने मानहानि का केस लगाया, जेल में गए, काम खत्म। जेल में ही तो जाना है कि नहीं? तो यहाँ वैकुंठ ही जाना है, तो काहे को इतना प्रसाधन करना है? भगवान को वैरी भाव से जाएंगे, 2-4 गालियां देंगे, किसकी तरह? शिशुपाल की तरह 2-4 गाली देंगे, भगवान क्रोध होंगे, क्रोध होकर के क्या चक्र छोड़ेंगे, वैकुंठ चले जाएंगे, काम खत्म। उसके लिए भी 100 साल तो लग गया शिशुपाल। अरे वो तो कितना 10,000 साल रह रहा था, 100 साल में क्या हुआ? कितने गाली तो दिया, कोई परिश्रम तो नहीं किया ना। रात चिंतन तो कह रहे अगर ऐसा हो तो क्या हो जाएगा? तुल्यत्वापत्ति होगी। तब कह रहे बोले साच भगवती, वो भगवान में अविवेचकत्व लक्षणम दोषमेव समर्पयेत यदि, ठीक है ना। कह रहे भगवान में साच भगवती, भगवान में अविवेचकत्व लक्षणम, जो ये विवेक लक्षण है, अविवेकी लक्षण जो है, बोले दोषमेव, ये दोषमेव समर्पयेत, ये दोष ही क्या हो जाता है? समर्पित हो जाता है। यदि च यातधन्यपि, मतलब राक्षसी होने पर भी वैकुंठम अवाप, वैकुंठ को ही प्राप्त करता है। तब किमुत अनुरक्ता
परम वात्सल्य मातर, बोले तब तो जो अनुरक्त भगवान के प्रति अनुरक्त है, आसक्त है, और क्या है वे, बोले परम वत्सल, अनुरक्त और परम वात्सल्य, वात्सल्य भाव से जो मातृ है, तो वो उनका क्या होगा, लेकिन तो ताहा ताहा ततोपि उत्तमम फलम लभ्यन्ते, तब तो भी वो उससे भी उत्तम फल को प्राप्त करें। जो वात्सल्य भाव में भगवान को क्या करते हैं, अनुराग रखते हैं, आसक्त होते हैं, वो उनको उससे भी अच्छे गति को प्राप्त हो। लभन्ते स्म इति अभिप्रेयते, ऐसा अभिप्रेत करते बोले तर्हि तब बोले तदेव अभिव्यज्यताम, क्या है किम तदिति अपेक्षायाम आह पयांसी इति, ठीक है ना, उसी को अपेक्षा करके ये पयांसी शब्द करके ये श्लोक कहा है। बोले अन्यभ्य कैवल्यादि अखिल फल प्रदोपी, ठीक है ना, बोले अन्यों को जो कैवल्यादि मोक्षादि अखिल प्रद को प्राप्त कराते हैं, यासाम पयांसी अलम अतिशयेन दुर्लभ बुद्धिया अपिबत, है ना, ऐसे लोगों का बोले पयांसी दुग्ध जो है अलम अतिशय पर्याप्त है ना, ठीक है ना, तो क्या करे दुर्लभ बुद्धिया अपिबत, दुर्लभ को प्राप्त ऐसा सोच करके पीते हैं भगवान कि भाई रसास्वादन करने वाले मातृ उनका दूध तो भगवान पीते ही है, लेकिन ऐसे वैरी भाव से आने वाले तो कोई एकाध होता है, ये तो दुर्लभ है, इसलिए भगवान ने क्या किया, दूध को पान किया। पान करके क्या किया, बोले स्तन्यामृतम पीतम, ठीक है ना, जो स्तन में अमृत था, उस अमृत को क्या किया, पीतम अतीव ते मुदा इति ब्रह्मोक्तेश्च, और उसको पी करके अत्यंत मुदा मतलब हर्ष को प्राप्त हुए, यही ब्रह्मोक्त चित कहा था ना, ब्रह्मोक्त पूर्व श्लोक में कहा था ना, ब्रह्मोक्त सर्गों में ये ब्रह्मोक्त जो कहा था वो उसको कह रहे, क्या कह रहे हैं, प्रत्येन ताभ्याम किम अयम वांछितम, वो जो ताभ्याम पुतनादि, वो किम अयम वांछितम दास्य इति प्रत्युत, दास्य भाव को ही क्या वो उन्होंने वांछा किया था, अथवा ता एव अस्मै वांछितम ददति, जो उसने चाहा था उसी को प्राप्त हुआ, अथवा बोले स्ववांछित पूर्ण योग्यता लक्षणम फलम गोपीभ्य कृष्ण ददौ इत्यर्थ आयात, अथवा बोले जो स्ववांछित पूर्ण योग्यता लक्षणम, स्ववांछित पूर्ण को योग्यता जो है वो लक्षण कैसा है, बोले फलम, उसका जो लक्षण का जो फल है, बोले गोपीभ्य, गो मतलब गाय ग्वाल क्या है, गो माता, और गोपी जो गोपी मातृ, कृष्णो ददौ इत्यर्थ आया, तो कृष्ण को वो कृष्ण ने उनको भी वही गति को प्राप्त कर दिया, प्रश्न कर, हाँ किमुत करके प्रश्न किया है, ऐसे उसे आया ततश्च वैकुंठ स्थिते, उसका उत्तर दे रहे ततश्च ऐसा होने पर वैकुंठ स्थिते गोलक स्थितेश्च सकाशात् तद्रूपैव स्थिति तासाम सर्व उत्कृष्ट इति सिद्धांतो अवगत, ये सिद्धांत हुआ, वैकुंठ स्थित मतलब गोलोक स्थितेश्च सकाशात्, गोलोक के स्थिति के कारण, सकाशात् तद रूपैव स्थिति, और उसी का ही जैसे और एक रूप है, गोलोक का ही रूप जैसा स्थित है और एक लोक है, तासाम सर्व उत्कृष्ट इति, वो भी उत्कृष्ट लोक ही है, गोलोक जैसा लोग स्वर्ग, वहां भी ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं, भगवान भले नहीं मिलते हैं, तो गोलोक जैसा तो नहीं बन सकता, क्यों, गोलोक ऐश्वर्य तो है वहां पर भी, छाया रूप है, लेकिन ये अलग करके कह रहे हैं ना, हाँ वही अलग है, मतलब दूसरे को जैसे ध्रुवलोक
वो स्वर्ग के साथ तुलना नहीं कर सकते नहीं। हैं, वैकुंठ के साथ। तो वैकुंठ जैसा है हाँ, उसी प्रकार कोई लोग हो उसी प्रकार कोई लोग है जिससे असुर वगैरह जाके वहां पर रहते हैं। पृष्ठ अलग है। हाँ, जैसे इस मंदिर का और एक कोई मंदिर होगा, शाखा होगा, है ना, कोई गेस्ट कमरा होगा, तो बोले वहां ही जाके रहो। मंदिर का ही है, हमारा ही है, भगवान का ही है वो लोग, लेकिन वो थोड़ा दूर है। भले ही हाँ, भले हमारा ही मंदिर है लेकिन वहाँ भगवान नहीं है, हम लोग नहीं मिलेंगे, भगवान नहीं मिलेंगे, है हमारा ही है वो, बिल्डिंग हमारा ही है। ऐसे ही वो लोग जो है भगवान का ही है, छाया रूप है, वो लोग का छाया रूप है, अंश है, लेकिन वहाँ भगवान का सुख नहीं मिलेगा। अरे विष्णु लोग मान लीजिए, जो सालोक्य आदि प्राप्त करते हैं, वहाँ क्या करते हैं? चार हाथ वाला लेके घूमते रहते हैं, शंख चक्र गदा पद्म लेके, है तो विष्णु लोग ही है, लेकिन वहाँ कोई सुख नहीं है। कौन सा विष्णु है, कौन सा पार्षद है, पता नहीं लगता, सब वो इतना में ही तो अंतर है, बाकी सबका चार हाथ है दूर से पता नहीं चलेगा, ना। पास में आने से देखना चलेगा। क्या करते सब यूं 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 चार हाथ लेके यूं यूं घूमते रहते किसी का मन में कोई कुंठी तो नहीं रहा। ना। कुंठा कुछ नहीं है ही नहीं, घूमना ही केवल है, खाना पीने का तो टेंशन है ही नहीं, एक गुणगान भी नहीं कर सकते भैया, झगड़ा भी नहीं हो सकता। झगड़ा भी नहीं, गुणगान केवल यूं यूं घूमते रहना है, चार हाथ लगा के। वहाँ तो भूख प्यास है ही नहीं, खाना पीने का टेंशन ही नहीं है, जैसे लोग भगवान का नाम बोले तुरंत है ना। चलिए, क्या है साधु उत्कृष्ट लोक है, ऐसा सिद्धांत है। देवक्या पुत्रोपि तासाम पयांसी क्या है अलम अपिवत, ठीक है ना। देवक्या पुत्रोपि, देवकी का जो पुत्र है वो भी पयांसी अलम अपिवत, पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं पिया ना। कहाँ पिया भाई? हाँ, वहाँ कहाँ पिया? पहले न क्या तो नहीं पिया ना, इसलिए थोड़ा सा ही पिया था एक बार। न तो तस्या इति ततोपि तासाम उत्कर्ष ध्वनित, उनका भी इतना जितना यशोदा मैया का आनंद प्राप्त है कृष्ण रस में, इतना देवकी को प्राप्त नहीं तो हुआ। आए भगवान के रूप में उनको फिर उसके बाद में गए तो फिर तो पुत्र रूप में मान ही नहीं पाया, पुत्र रूप में मान ही नहीं पाया, क्यों बड़ा हो के आए, कहाँ लड़ना कहाँ भिड़ना वही लगे रहे। रहे भी नहीं बना सकते। नहीं, देवकी के पास तो रहे, देवकी तो उधर का भी गई था, इधर उधर घूमते रहे, लेकिन बड़े हो गए थे ना उस समय। खाते रहे, हाँ, तो उतना वो नहीं रहता है, स्तनपान नहीं कर पाए, मात्र को वात्सल्य भाव भी कहाँ हो पाएगा। ऐश्वर्य भाव रहा। राजे वो भगवान है। हाँ, वहाँ वो भी हो गया था भगवान है, क्योंकि वो तो चार हाथ वाला देखा था, और यहाँ तो चार हाथ वाला देखा ही नहीं कभी, और एक बार देखा भी एक दो बार तो माना ही नहीं। हाँ, भूत प्रेत मान लिया। धीरे धीरे मैंने ऐसा सुना है कि द्वारका जब गए थे ब्रजवंश मिले कृष्ण से, फिर यशोदा मैया के बाद कृष्ण ने कृष्ण का दो हाथ में किया, हमने गायब हो गया, बेबूज हो गया, और श्वाब उत्सव की बाद में कि दूध पिया यशोदा मैया। हाँ, वो नहीं, द्वारका में नहीं, द्वारका में नहीं, वो तो वहाँ प्रभास के हैं, कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र उसको तो प्रभास द्वारका वापस आई तब क्षेत्र कुरुक्षेत्र बोलते हैं। प्रभास क्षेत्र, हाँ वो है प्रभास को सोचिए हमारे गुजरात में प्रभास क्षेत्र, तो उसको माना गया ना जहाँ वो लड़के मरे। द्वारका में। अच्छा कुरुक्षेत्र हो द्वारका के पास हाँ, वहाँ तो यादव लड़के मरे। वहाँ नहीं गए। दूध तो जब द्वारका आए युद्ध के बाद तब पिए ना दूध। गुरु जी देवकी का दूध तो वहाँ पिए ना, स्वाब उत्सव देवकी का कह रहा हूँ, वो यशोदा का। यशोदा कुरुक्षेत्र 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 में। आगे दूसरा स्वाब उत्सव की बात, स्वाब उत्सव में मिला तो माँ तो मातृ प्रेम तो कभी कम नहीं होता, स्वाब उत्सव के बाद कैसे विषय क्यों? बुरा बना। इतना बड़ा थोड़ी हुए। भगवान तो 16 साल
भगवान तो जैसे थे ऐसे ही है। नित्य नवायन षोडश कहाँ आप जागतिक दृष्टि से देख रहे? 100 साल में तो आजकल के 100 साल के बूढ़ा दूध कहाँ पिएगा? वो तो दुकान का दूध भी नहीं पी पा रहा, हजम नहीं कर पाएगा। का कोई दांत ही नहीं होगा, हाँ। कुछ नहीं होगा। भगवान ऐसे ही 16 साल सबको ऐसे ही थे, राधा रानी उनसे क्या भी ऐसे ही हाँ, कोई इसमें बड़ा थोड़ा हुआ, बड़े थे, कोई बड़े थे। उनको काल की स्पर्श थोड़ा है। भगवान का नाती हो गया फिर भी 16 हाँ। साल। इन लोगों से भी छोटा दिखता है। नहीं, वो भी सब पार्षद थे ना, तो शक्तिशाली भले ही थे, शक्तिशाली भले ही थे, लेकिन वो सब ऐसे ही थे। भगवान जैसे ही। ये सब पार्षद है, इनको काल की गति का स्पर्श नहीं करता है ना। काल की स्पर्श तो हम लोग के हैं, जवानी में बूढ़े हो जाते हैं। प्रेम के कारण ये तो चलिए हैं? जीवन में पूरे हो गए। चलिए क्या कह रहे हैं? बोले ततोपि तासाम उत्कर्ष ध्वनित, ऐसे ही उत्कर्ष के साथ ध्वनित होता है। न च तासाम संसार ध्वंस लक्षणम फलमेव दातव्यम अस्तीति वाच्यम। बोले उस देवकी आदि को भी ये संसार ध्वंस लक्षण, संसार ध्वंस होने के बाद में ही फल मिलेगा, दातव्यम फल मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। ऐसा कहो तो नहीं कह सकते। बोले क्यों? बोले संसार ही देह गेह पति पुत्रादि शक्ति रूप, पुत्रादि आसक्ति रूप के संसार क्या है? बोले देह गेह, देह शरीर, और गेह मतलब घर, पति पुत्र आदि से आसक्त स्वरूप है, यही संसार है। किंतु तत्र तासाम देह संबंधी स्तन्याम क्या है? अमृतम कृष्ण पिबती। ठीक है ना? बोले वो जो थे देह संबंधी स्तन्याम, देह शरीर संबंधी जो स्तन है, उस स्तन का जो अमृत है कृष्ण पिबती। हाँ, संसार से कोई मतलब नहीं था, इसलिए बोले गेहे कृष्ण खेलति, पति कृष्णस्य पिता, पुत्र स्वयं कृष्ण, और तद क्या है? तद तदादि, हाँ तदादि मतलब पति पुत्र आदि जो है उसमें आसक्ते संसार तुम न घटते। ठीक है ना? ये जो यशोदा मैया का संसार जो है, देह हो गया उनका शरीर, गेह हो गया जहाँ कृष्ण खेलते हैं, ठीक है नहीं? पति हो गया कृष्ण का पिता, पुत्र हो गया भगवान कृष्ण, ये सभी आसक्त होना ये संसार नहीं कहलाता है। हम लोग जो ये देह गेह आदि में क्या करते आसक्त होते, ये संसार है। लेकिन यशोदा मैया का जो देह गेह में आसक्त था वो संसार नहीं है, क्योंकि वो सब कृष्ण संबंधी होने से वो संसार प्रेम है, न घटत इत्याह। बोले तासाम इति, बोले सूते क्षणम सूत भावनम, सूत मतलब सूते क्षण मतलब सूत पुत्र भाव, न तो कल्पते न घटते। पुत्र भाव ऐसा और किसी का नहीं हो सकता है, जो संसार में आसक्त होगा उसका पुत्र भाव नहीं हो सकता है। बोले अज्ञान संभव इति ज्ञानिनाम ब्रह्म अनुभव एव तावत् संसारित्व अभाव प्रतिपादक। बोले अज्ञान संभव इति, अज्ञान से संभव मतलब बोले ज्ञानी नाम ब्रह्म अनुभव, जो ज्ञानी मार्गी होते हैं ब्रह्म का अनुभव करते, अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूँ जो इस प्रकार चिंतन करते हैं। ताव संसारित्व अभाव प्रतिपादक, वहाँ संसार का ही अभाव का प्रतिपादक करते हैं, किंतु भगवान का भाव को क्या करते हैं? अनुभव नहीं करते हैं। बोले ब्रह्म अनुभवात अपि शांत भक्तानाम ब्रह्मतया भगवत अनुभव श्रेष्ठ। समझे? तो जो ब्रह्म अनुभव करते हैं, हम ब्रह्मास्मि अनुभव करते हैं, उससे शांत भक्त, शांत दास्य, जो सख्य आदि भक्त है, उनको ब्रह्मतया भगवत अनुभव, ब्रह्म रूप में भगवान को ही अनुभव जो करते हैं, उनका मैं दास्य हूँ, उनका मैं सखा हूँ, इस प्रकार जो भक्त है वो श्रेष्ठ है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए।
ततोपि दास्य भगवता भगवत प्रभुत्वेन अनुभव श्रेष्ठ। और जो दास्य होते हैं वो भगवान को ही प्रभुत्वेन अनुभव करते हैं, वो श्रेष्ठ है। बोले संसार भाव्यपि, संसार का अभाव होने पर भी, बोले कैमुद्यम भक्ति रसामृत सिंधुर अवगंतव्यम, वहाँ भक्ति रसामृत सिंधु में इसका और विस्तार वर्णन है, वहाँ देख सकते हैं कि इस सबसे कैसे वो श्रेष्ठ है। ठीक है, कल जो है हम कितना श्लोक रह गया, 1 2 3 4 श्लोक रह गया, 4 को कल करेंगे। ठीक है ना। जय जय श्री राधे कृष्णाय वासुदेवाय। परसों भी नहीं हुआ। परसों क्या